राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का सबसे सुंदर प्रतीक है। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता में राधा कृष्ण के प्रेम को अलौकिक माना जाता है, जो भौतिक संसार की सीमाओं से परे है। राधा कृष्ण निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा। राधा और कृष्ण का संबंध हृदय और आत्मा के जुड़ाव का उदाहरण है। राधा जी को अक्सर ह्लादिनी शक्ति कहा जाता है, जिसका अर्थ है कृष्ण की आनंद प्रदान करने वाली शक्ति। उनके बीच का प्रेम वासना रहित और पूर्णतः समर्पण पर आधारित था। वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण की बांसुरी की धुन जब गूंजती थी तो राधा और गोपियां अपना सब कुछ छोड़कर खिंची चली आती थीं। यह आकर्षण शरीर का नहीं, बल्कि भक्ति का था। आध्यात्मिक प्रतीक और महत्व। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण परमात्मा हैं और राधा भक्ति या आत्मा का स्वरूप हैं। जिस प्रकार नदी का अंतिम लक्ष्य सागर में मिलना होता है, उसी प्रकार राधा का पूरा जीवन कृष्णमय था। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं जो उनके संबंधों को और गहरा बनाते हैं। नाम की महत्ता। हिंदू धर्म में कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है, राधे कृष्ण। यह दर्शाता है कि भक्त राधा का स्थान भगवान कृष्ण से भी ऊंचा है। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे राधा के प्रेम के अधीन हैं। विरह का प्रेम। राधा और कृष्ण का कभी विवाह नहीं हुआ, फिर भी वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए। उनका विरह बिछड़ना ये सिखाता है कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को अपने भीतर महसूस करने का नाम है। रासलीला। ये केवल नृत्य नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उत्सव था, जहां हर आत्मा ने अपने आराध्य के साथ साक्षात्कार किया। आधुनिक जीवन में सीख। आज के समय में राधा कृष्ण का प्रेम हमें धैर्य, निस्वार्थता और अटूट विश्वास सिखाता है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, बल्कि स्वयं को समर्पित कर देने में है। भले ही वे सांसारिक रूप से एक नहीं हुए, लेकिन आज भी दुनिया भर के मंदिरों में उनकी पूजा साथ में ही की जाती है। उनका प्रेम समय की कसौटी पर खरा उतरा है और सदियों से कवियों, कलाकारों और भक्तों को प्रेरित करता आ रहा है। अंततः राधा कृष्ण का अर्थ है पूर्णता।